नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की क्लास में सीखेंगे क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 19। हमने 18 तक करवा चुके, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे पूरा फुल सोल्यूशन मिल जाएगा। आज हम करवाते हैं 19 और 20। ठीक है, देखिए 19 और 20 कुछ खास क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता भी है। तो चलिए इसको हम सोल्यूशन कराते हैं अब बिल्कुल आसान तरीके से। अगर आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में बोल सकते हैं, ठीक है। और समझ में आएगा तो भी बोलिएगा कि हाँ सर समझ में। देखिए इसको सॉल्यूशन करने से पहले हम जो बात बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। यहाँ पे जो भी चीज दिया रहेगा ई के पावर में, उसको आपको माइनस से गुना करना। कितना से? माइनस से। और माइनस कहने का मतलब है कि उसके आधा घात से। जैसे यहाँ पे लिखा गया एक्स के पावर 2x, तो इसमें गुना कीजिए। कितना से गुना करना है? तो इसके आधा घात से माइनस में करके गुना करना। कहने का मतलब है कि भैया आप इसको इंटीग्रेशन करना शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पे बता रहा है कि ई के पावर में 2x है, तो हम क्या करेंगे? इसमें गुना और भागा करेंगे। कहने का मतलब है कि हम इसमें ई के पावर में यहाँ पे जितना घात रहेगा उससे आधा लेना, तो उससे आधा कितना होगा? तो x रहेगा, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे प्लस है तो आपको नेगेटिव लेना है, और वही वाला चीज को नीचे उतार देना, ठीक है। अब आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है, तो आपको पता है कि ये दोनों का बेस सेम है, तो पावर जुटेगा। तो पावर जुटने के बाद क्या होगा? यहाँ पे 2 गो है और यहाँ पे 1 गो घट रहा है, तो कहने का मतलब भैया x बचेगा। और बताइए यहाँ पे मन के साथ कितना गुना होगा? तो कितना होगा? -x/2, ठीक है। आप गुना कर सकते हैं। देखिए ई के पावर में कितना लिखिएगा? तो x लिखिएगा, और प्लस में ई के पावर में -2। अगर नहीं समझ में आए तो फिर से देख लीजिए, ठीक है। और हाँ एक चीज और, हम यहाँ पे ई के पावर में आधा से काहे गुना किए? आप सीधा सीधा काहे नहीं गुना किए? तो इसलिए नहीं गुना किए, काहे कि हमारा जब गुना करने पर नीचे वाला किसी का डिफरेंशिएशन नहीं मिलता, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ से आधा घात लेने के बाद, जैसे यहाँ पे जो भी चीज दिया रहेगा ना ई के पावर में, उतना ही से हम गुना करेंगे, उससे ई के पावर से गुना करना, लेकिन पावर में आधा लेना है और नेगेटिव कर देना। बस ये ध्यान रखना, ठीक है। जब नहीं बने, अब सीधा भी गुना करते, अगर मिल जाता तो बहुत अच्छा, वो सही चलते हैं, ठीक है। अब क्या करना है से देखिए, यहाँ पे नीचे वाला को आप टी ले लीजिए, तो आप नीचे वाला को टी लीजिएगा तो पूरा बात हमारा बन जाएगा। जैसे हम मान लेते हैं कि ई के पावर में x है, ठीक है, और प्लस में ई के पावर में -x है, ये पूरा को हम टी ले लेते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, डिफ्रेंसिएशन कीजिए, तो ई के पावर में x और प्लस में ई के पावर में -x। अब भैया x है, यहाँ पे -1 से भागा देना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा dx बराबर में dt। इसको और सोल्यूशन कीजिए, माइनस को इधर गुना कीजिए, तो ई के पावर में x माइनस में ई के पावर -x। अब ये हमारा हो जाएगा dx, ठीक है, और dx बराबर कितना हो गया? तो dt हो गया, ठीक है। अब पूरा को उठा के जगह पर हम यहाँ पे रख सकते हैं। कहने का मतलब है कि इतना को हम कितना मानेंगे? ध्यान समझिए, देखिए ये पूरा को हम ले लेंगे यहाँ पे dt, इसके जगह पर कितना हो गया? तो dt हो गया, और ये हमारा हो जाएगा पूरा t। तो बताइए कि 1/t का फॉर्म बन रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा log t। क्या हो जाएगा? log t। अब बताइए भैया प्लस में c, अब t के मान बताइए, तो log हो गया। अब t के मान कितना होगा? तो t के मान होगा e के पावर x, कितना होना चाहिए? तो e के पावर में x प्लस में e के पावर में -x, और ये हो जाएगा प्लस में c। लीजिए फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन। देखने में क्वेश्चन भारी लग रहा है, सोल्यूशन बहुत आसान है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए 20 वाला कैसे करना। 20 वाला में सिंपल कुछ नहीं करना, आप इसमें गुना नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा दिया गया। आप नीचे वाला को टी ले लीजिए, ठीक है। हम नीचे वाला को पूरा टी मानते हैं, क्या बनता है से समझिए। आप लिखिएगा 2x, ठीक है, प्लस में ई के पावर में -2x, और इसको हम मान लेते हैं टी। सही से डिफरेंशिएशन कीजिएगा, तो ये हो जाएगा ई के पावर में 2x प्लस में ई के पावर में -2x। अब x के गुना में कितना था भैया? यहाँ पे लिखा था -2, तो -2 लिखिए, और यहाँ पे कितना था? तो 2 था, इसीलिए 2 से भागा दिए। अब ये हमारा हो जाएगा dx, अब ये कितना हो जाएगा? dt हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम कीजिए, इसको तो हम -2 को कॉमन कर सकते हैं, ये माइनस को अंदर गुना कीजिए, ठीक है, और 2 को कॉमन कीजिए, तो 1/2 को हम बाहर निकाल दें, ठीक है। और ई के पावर में हो जाएगा 2x प्लस माइनस का चाहिए माइनस में ई के पावर -2x, और ये हमारा हो जाएगा dx बराबर में dt, ठीक है। ये 2 को उधर भेजते हैं, तो ई के पावर में कितना हो गया? 2x माइनस में ई के पावर -2x, ठीक है, इंटू में कितना हो गया? तो dx, सॉरी, ये हमारा हो जाएगा dx और 2dt, ठीक है। ये बच गया, क्योंकि हमको टू कांस्टेंट है, कोई जरूरत नहीं, इसलिए उधर भेज दिए। अब एक काम कीजिए, यहाँ पे मान रखिए, ठीक है। यहाँ पे किसको रख सकते हैं? इंटीग्रेशन के साइन लगाइए, ठीक है। अब बताइए कि ई के पावर में 2x, इतना के पूरा हम क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम सीधे t, ठीक है, नहीं t नहीं, ये वाला लिख सकते हैं 2dt। तो इसके जगह पर हम कितना लिखेंगे? तो इसके जगह पर हम लिखेंगे 2dt, ठीक है। अब बताइए इसके जगह पर क्या लिखेंगे? तो ये हमारा बनेगा t, क्या बनेगा? t, तो हम उसके जगह पर लिखेंगे t। अब बताइए इसमें 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर किए, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया 1/t, ठीक है, और ये हो जाएगा dt। 1/t कहने का मतलब कितना है? तो log, तो आप लिखिए log, और यहाँ पे लिखिए t और प्लस में c, ठीक है। आप लिखिए 2
लॉग और टी का मान कितना होगा जी, तो टी के मान वहां से बैठा दीजिए। तो ये था ई के पावर में 2x प्लस में ई के पावर माइनस 2x और प्लस में c, यहाँ पे मोड के काम करें, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 का भी सोल्यूशन लाइए तो हम लावेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग को 19 तक समझ में आया हो, पूरा अच्छे से समझ रहे हो, मन लगा के पढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छा। इसी प्रकार मन लगा के पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, ठीक है। अगर आप लोग क्लास 12 के मैथ पढ़ना है तो मेरे चैनल से जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। और हाँ, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी के साथ जय हिंद।